हेलो एवरी स्टूडेंट, बात करते हैं कक्षा 8 विषय विज्ञान अध्याय आपका सेकेंड ही चल रहा है। ठीक है, हम पढ़ रहे थे सूक्ष्मजीवियों के विषय में। ठीक, अब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे सूक्ष्मजीव होते हैं वो किस प्रकार आपके मित्र जो है कहे जाते हैं, या किस प्रकार वो आपका जो है मित्रवत व्यवहार करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सूक्ष्मजीव जो होते हैं वो विभिन्न कार्यों के लिए उपयोग में लाए जाते हैं, जैसे दही, ब्रेड, केक आदि बनाने में जो है सूक्ष्मजीवों का उपयोग किया जाता है। प्राचीन काल में भी जो है अल्कोहल बनाने के लिए सूक्ष्मजीवों का उपयोग में लाया जाता था। ठीक है, अगर हम सूक्ष्मजीवों की बात करें तो वो किस प्रकार जो है मित्रवत व्यवहार आपके साथ करते हैं। ठीक, तो पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने के लिए सूक्ष्मजीवों का जो है महत्वपूर्ण स्थान होता है। किस प्रकार, देखिए, जैसे कि आपने देखा होगा कि जब कोई अपशिष्ट जो पदार्थ होते हैं, घर का कचरा या बेकार जो भी व्यर्थ पदार्थ जो बचते हैं, आप उन्हें एक निश्चित स्थान पर जो है डाल देते हो। तो जो सूक्ष्मजीव होते हैं वो क्या करते हैं, उस जो है पदार्थ को, उस अपशिष्ट को जो है नष्ट करने का काम करते हैं अपघटन की क्रिया के द्वारा। वो क्या करते हैं, अपघटित करने का कार्य यहाँ पे जो है करते हैं। जैसे सब्जियों के छिलके, जंतुओं के अवशेष, जो मृत जो जंतु होते हैं, मरे हुए जंतु, उनको भी क्या करते हैं, अपशिष्ट करने का काम यह है करते हैं। इसका अपघटन जो है जो आपका बचा हुआ जो भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनका अपघटन सूक्ष्मजीव जो है के द्वारा ही होता है। तो सूक्ष्मजीव जो है आपके सफाई कर्मी के रूप में भी एक काम ये करते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं जीवाणुओं का उपयोग जो है, जो सूक्ष्म जीवाणु जो होते हैं उनका उपयोग औषधि के रूप में भी किया जाता है। ठीक है, दवाई बनाने के रूप में भी इनका उपयोग किया जाता है। इससे जब कभी हम बीमार होते हैं तो हम दवाई जो लेते हैं उनमें भी जो है जीवाणुओं का उपयोग या सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आपने भी देखा होगा कि जैसे आपने अपने घर में देखा होगा कि जब जो अपनी माँ होती है वो क्या करती है, थोड़े गुनगुने दूध में थोड़ा सा दही डालती है। गुनगुने दूध में क्या करती है, दही डालती है, जिसे हम जामन कहते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है, उस दूध के अंदर जो दही डाला गया उसमें सूक्ष्म जीव होते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, उसमें क्रिया करके अपनी संख्या में वृद्धि करने लगते हैं, जिससे कुछ दिनों बाद या ये कहें 1-2 दिन बाद क्या हो जाती है, उनकी संख्या बहुत अधिक हो जाती है और जो दूध होता है वो दही में बदल जाता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं जो दही जो होता है उसमें जो सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं, जिसमें लैक्टोबैसिलस जो सूक्ष्मजीव होता है वो पाया जाता है, जो दूध से क्या करता है, दही में उसे परिवर्तित कर देता है। ठीक है, ऐसे ही हम बात करते हैं पनीर या जो है अचार या अनेक जो खाद्य पदार्थ होते हैं जिनमें सूक्ष्मजीवों के महत्वपूर्ण स्थान होता है। पनीर भी जो है सूक्ष्मजीवों के कारण ही जो है बन पाता है। अगर इसी में हम बात करते हैं आगे, इडली या डोसा जो आप बनाते हैं सूजी से, ठीक है, जिसे हम रवा कहते हैं, उसमें भी क्या होता है, सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, उसे किण्वन के माध्यम से जो है उसे रवा उसका बनाने में वो महत्वपूर्ण स्थान उनका होता है। आपकी सहायता रवा बनाने में वो करते हैं। ठीक है, जिससे आप क्या करते हैं, इडली डोसा बना पाते हैं। जैसा कि आप क्रियाकलाप 2.3 देखेंगे, 2.3 में आपको क्या करना है, एक बर्तन में जो है एक बर्तन लेकर उसे आधा केजी आप आटा ले लीजिए और उसमें आप जो है मैदा ले लीजिए थोड़ा सा, और उसी में आप क्या करेंगे, थोड़े गुनगुने पानी उसमें मिलाइए और उसमें थोड़ी सी चीनी मिलाइए। ठीक है, फिर उसे क्या करना है, आपको उसमें थोड़ा सा ईस्ट पाउडर आपको मिला देना है मैदे में। फिर आप उसे क्या करोगे, जब गूँथोगे
ठीक है, गुनगुने पानी से आप उसे गूंथ लोगे तो थोड़ी देर बाद देखोगे कि वो जो है फूलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक, तो क्या होता है कि वो फूला किस प्रकार है, किस प्रकार उसका जो है आयतन बढ़ गया। तो क्या होता है कि उसमें जो आपने ईस्ट पाउडर जो मिलाया है वो धीरे धीरे क्या होने लगता है, अपनी जनन प्रक्रिया के माध्यम से अपनी संख्या को बढ़ा लेता है। ठीक है, जब उनकी संख्या बढ़ना स्टार्ट हो जाती है तो ईस्ट जो थी वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ती है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है वो बुलबुले के रूप में बाहर निकलती है, जिससे उस मैदे का आयतन बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसके अंदर जो है उससे क्या होता है, उसका आयतन बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इसका उपयोग आप क्या करते हो, ब्रेड या जो है हमारा पेस्ट्री या केक बनाने में उसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, आगे बड़े स्तर पे जो है कुछ बड़े स्तरों पे भी सूक्ष्मजीवों का उपयोग किया जाता है, जैसे अल्कोहल या शराब बनाने में भी इसका सूक्ष्मजीवों का उपयोग किया जाता है। आप क्रियाकलाप 2.4 करके देख सकते हैं, इससे आपको पता चलेगा किस प्रकार जो है इन सूक्ष्मजीवों का उपयोग जो है अल्कोहल या शराब बनाने में किया जाता है। आगे एक वैज्ञानिक का नाम आता है लुई पाश्चर। इन्होंने किण्वन की खोज की सन 1857 में। इन्हीं ने जो है किण्वन जो होता है ईस्ट जो किण्वन करती है उसका इन्होंने सबसे पहले खोज की थी। आगे हम बात करते हैं सूक्ष्म जीवों के औषधीय उपयोग कि सूक्ष्म जीवों का दवाई के रूप में किस प्रकार उपयोग किया जाता है। जब कभी आप बीमार पड़ते हैं तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं ट्रीटमेंट करवाने के लिए, ठीक है, या आप जो है दवाई लेते हैं। तो जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको जो है पेनिसिलिन का इंजेक्शन देता है, जिससे आपको जो फीवर आया है वो क्या हो जाता है, जो है कम हो जाता है। या आपको पेनिसिलिन का इंजेक्शन देंगे या फिर कोई आपको प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक आपको जो है वो दवाई देते हैं, जिससे क्या होता है आपको जो भी बीमारी है वो आपकी, या ये कहें कि फीवर आपका कम हो जाता है। आपको जो पेनिसिलिन का इंजेक्शन जो दिया गया है या एंटीबायोटिक दवाई जो आपको दी गई है वो क्या करती है, आपके अंदर जो बीमारी वाले जो सूक्ष्मजीव गए हैं उनको मारने का ये काम करती है। जो एंटीबायोटिक जो होती है या प्रतिजैविक जो होती है वो क्या, उसमें भी क्या होते हैं, सूक्ष्मजीव होते हैं जो बीमारी वाले हानिकारक सूक्ष्मजीवों को मारने का काम करते हैं। ठीक है, कई और भी ऐसी औषधियाँ हैं जिनका हम प्रतिजैविक रूप में सूक्ष्मजीवों के रूप में हम क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन। ठीक है, जो कि क्या है, सामान्य औषधियाँ हैं जो कि आप क्या करते हो, आपके बीमार होने पर आप इनका उपयोग करते हो। एक और होता है कि जब मान के चलिए आपको बीमारी नहीं है और आप इन दवाइयों का उपयोग कर रहे हैं, तो इसके बाद जब आपको कभी बीमार होगी, जब कभी आपको फीवर आएगा, तो ये दवाइयाँ उस टाइम उतनी कारगर साबित नहीं होंगी। ठीक है, तो जब आपको बीमारी हो तभी आपको क्या करना चाहिए, इन दवाइयों का उपयोग करना चाहिए। इनका जो है आप आम तौर पर इनका उपयोग नहीं करना चाहिए। ठीक, आगे आपका जैसे कुक्कुट पालन या आहार, पशु आहार जो होता है उसमें भी कुछ सूक्ष्मजीवों का उपयोग जो है उनके पोषण में किया जाता है, जिससे उन्हें किसी अन्य प्रकार के सूक्ष्मजीव से कोई नुकसान ना हो। उससे बचाने के लिए उनके आहार में, पशु आहार में या कुक्कुट आहार जो होता है उसमें प्रतिजैव जो है सूक्ष्मजीवों का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से जो सूक्ष्मजीव होते हैं वो आपके मित्र होते हैं जो कि हमारे लिए फायदे का काम करते हैं, इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, मित्रवत सूक्ष्मजीव कहते हैं। आगे आप इसी में पढ़ोगे टीका या वैक्सीन। देखिए वैक्सीन या टीका क्या होता है।
वैक्सीन या टीके की अगर हम बात करें तो जैसा कि आपने देखा होगा कि पहले आपको जो टीके होते हैं वो कौन कौन से लगाए जाते हैं। जैसे जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको भी टीके लगाए जाते हैं ताकि उनका जो बच्चा है वो किसी प्रकार की बीमारी से ग्रस्त ना हो। इसके बाद जो नवजात जो शिशु होते हैं उनको जन्म के बाद टीका लगाया जाता है, फिर कुछ माह बाद उनको टीका लगाया जाता है, फिर कुछ साल बाद भी उनको टीके दिए जाते हैं। जैसे हम बात करते हैं टीके की, पोलियो का टीका जो है 5 साल की उम्र तक समय समय पर दिया जाता है, जिससे क्या हो, जो बच्चे हैं वो पोलियो ग्रस्त ना हो। ठीक है, हम उसी को वैक्सीन कहते हैं। ठीक, तो जैसे अगर हम टीके की अगर बात करें तो ये दिया किस लिए जाता है। जैसे अगर हम पोलियो की अगर बात करें तो पोलियो पहले क्या होता था कि पोलियो की कमी के कारण जो है बच्चों में क्या हो जाता था कि उनमें पोलियो कमी से उनमें पूरी तरीके से उनका शरीर विकसित नहीं हो पाता था। ठीक है, जिससे वो बच्चे पोलियो से ग्रस्त हो जाते थे। तो इसका किसी प्रकार का कोई जब इलाज नहीं था, फिर जो है एक टीका आया पोलियो का। ठीक है, तो जो टीका जो होता है उसमें भी सूक्ष्म जो जीव होते हैं, जो मित्र जो सूक्ष्म जीव होते हैं, आपके जो सूक्ष्म जीव जो मित्र हैं, उनका क्या किया जाता है, आपके शरीर के अंदर उस टीके के माध्यम से, उस वैक्सीन के माध्यम से आपके शरीर में उसे प्रवेश कराया जाता है, जिससे क्या हो, वो या तो बीमारी आए ना, जिससे आपका शरीर पहले ही लड़ सके, और या ग्रस्त हो गया है तो वो जो सूक्ष्मजीव आपके अंदर गए हैं, जो हानिकारक सूक्ष्मजीव गए हैं, वो क्या हो जाएं, नष्ट हो जाएं। जैसे अगर हम प्रेजेंट में अगर बात करें, जो आपका अभी चल रहा है कोरोना वैक्सीन जो है चल रही है कि कोरोना की वैक्सीन नहीं मिल रही है, कोरोना का टीका नहीं मिल रहा है। तो जो कोरोना है वो भी सूक्ष्मजीव है। ठीक है, जैसे ये आपके शरीर के अंदर गए, ठीक है, कोरोना जो संक्रमण चल रहा है तो कांटेक्ट के माध्यम से या अन्य रूप से जो फैल रहा है, तो वो क्या करता है, जो कोरोना जो है वो आपके शरीर को क्या करता है, ग्रस्त करता है, आपके शरीर को जाकर के अंदर से घेरता है। ठीक है, इससे आप ग्रस्त हो जाते हैं। अब आपके शरीर में ये पूरी तरीके से आपकी कोशिकाओं को घेर चुका है। ठीक है, अब जब इसका जो टीका जो होता है, इसकी जो वैक्सीन जो होगी, वो क्या करेगी, आपके शरीर में अंदर जाकर इन वायरस को मारने का काम ये करेगी। ठीक है, इन वायरस को मारकर ये क्या करेगी, खत्म करेगी। ठीक, तो इसीलिए क्या कहा जाता है, सूक्ष्मजीवों को मित्रवत सूक्ष्मजीव हम कहते हैं। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार सूक्ष्मजीव मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते हैं या बनाए रखते हैं। ओके, थैंक यू।